कहाँ बैठे हो? क्या कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, मतलब शाम से लेके रात तक का। तो ये शाम 4 बजे के आसपास का टाइम है और मैं ऊपर से कपड़े उतार कर लाई थी तह लगाने के लिए, तभी हस्बैंड भी आ गए थे मंथली राशन लेकर। और राशन ही बता रहे थे, वो मुझे लिस्ट दिखा रहे थे, तो उसमें एक राशन मैंने कुछ और लिखा था और उन्हें कुछ और लगा, वो कुछ और मतलब लेकर आ गए गलत राशन। तो मैं उसी के ऊपर हँस रही थी उनसे कि ये मैंने ये लिखा था, आपको समझ नहीं आया तो फ़ोन कर लेते। तो ख़ैर ठीक है, ये तो हमारा चलता रहता है हस्बैंड वाइफ़ की नोक-झोंक जो है। तो मुझे इस बात पे बहुत हँसी आ रही थी कि मैंने उन्हें मसाला ओट्स मँगाए थे और वो सिर्फ़ गरम मसाला उठा के ले आए थे। तो वो कह रहे थे कि मैं चेंज कर आऊँगा। और उसके बाद मैं लगी थी अपने कपड़ों की तह लगाने में। मैंने सुबह आज मशीन लगाई थी क्योंकि हस्बैंड के भी कपड़े थे और मेरी भी, और ये संडे वाले दिन का ब्लॉग है, तो संडे को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है और दिन के अलावा। और हस्बैंड के कपड़े भी जो है ज़्यादातर संडे को ही धुलते हैं, पूरे वीक के कपड़े जो भी उनके धुलने के होते हैं। कुछ मशीन में धोए थे, कुछ हाथ से धोए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। मैं कपड़ों की तह साथ के साथ ही लगाती हूँ, मतलब मान लीजिए सुबह अगर कपड़े धोए तो शाम को उनकी तह लगाकर उनकी प्रॉपर जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि घर जो है हमेशा ऑर्गनाइज़ लगता है। और अगर कपड़े इधर-उधर बिखरे हुए होते हैं ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि घर साफ-सुथरा है। और मेरी ये हैबिट है कि मैं साथ के साथ ही कपड़ों की तह लगाती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, जैसे कपड़े अगर आज धुले हैं, तो 2 दिन बाद तह लगाएँगे या 3 दिन बाद, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ, उसी दिन शाम को सारे कपड़ों की तह लगा देती हूँ, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। उसी दिन सॉर्ट कर देती हूँ सारा कपड़ों का जो भी है जंबल। नहीं तो कपड़े सच्ची में वाक़ई में है मेरे साथ, तो मैंने देखा है कि घर चाहे आप कितना भी साफ-सुथरा रख लीजिए, लेकिन अगर कपड़े इधर-उधर बिखरे हुए होते हैं ना, तो बिल्कुल भी घर साफ नहीं लगता है और ऑर्गनाइज़ भी नहीं लगता है। तो इसलिए जो कपड़ों को लेके प्रॉपर रूटीन है, मैं वो ही फ़ॉलो करती हूँ। तो हस्बैंड जो आए थे मंथली राशन लेकर, तो अपने लिए कुछ खाने-पीने का भी सामान लेकर आए थे। मैं तो बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाती हूँ अब, जब से मैंने अपना वेट लॉस जो है जर्नी स्टार्ट करी है। बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। पर हस्बैंड यहाँ पर ज़िद कर रहे थे कि थोड़ा-सा टेस्ट कर ले, बहुत टेस्टी है। तो मैं सिर्फ़ 1-2 चम्मच टेस्ट करने के लिए बैठ गई थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता, लेकिन जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना, तो मैंने तो ठान रखा है कि मुझे बाहर का नहीं खाना। तो अब मेरे साथ बाय नेचर ऐसा भी हो गया है कि मुझे मतलब वाक़ई में मेरा मन भी नहीं करता इन सब चीज़ों को खाने का। कहाँ बैठे हो? और देखिए, नीचे हम लगे हुए थे कपड़ों की क्या तह कर रहा है? लगाने के लिए और अंश यहाँ अपने ऊपर आकर मस्ती जो है उसने ओए! स्टार्ट कर दी है। अंश का ना छत पे सबसे फ़ेवरेट प्लेस यही है खेलने का, और यहाँ पे एक स्टूल जैसा ये ल रखा हुआ है लंबा-सा, इसी में बस घुस के बीच में बैठ जाता है और यहीं खेलता है। वैसे तो कोई डर नहीं है, बस मुझे लगता है कि कोई गिरगिट, छिपकली वगैरह ना आ जाए इन लकड़ियों में से, तो उसी का थोड़ा-सा मुझे डर रहता है। पर मैं इसको बहुत मना भी करती हूँ, पर इसका यही फ़ेवरेट प्लेस है, यहीं आकर इसको अच्छा लगता है, यहीं बैठ के खेलता है अपना। दिन में भी जब भी इसको टाइम मिलता है मेरे साथ छत पे आता है या शाम को, तो हम कपड़ों की तह लगा के थोड़ी-सी देर के लिए आ गए थे छत पे टहलने ओए के लिए। मम्मी के बेटे, मैं दिन में 3 क्या बार कर जो रहा है? है टहलती हूँ, मतलब चक्कर लगाती हुँ? हूँ या आप लगा लीजिए घूमती हूँ। क्या कर रहा सुबह है? मॉर्निंग का सारा काम खत्म करने के बाद 10-11 बजे के आसपास मैं जो है आधे घंटे की वॉक करती हूँ, उसके बाद शाम के टाइम, और उसके बाद रात का खाना खाने के बाद करती हूँ आधे घंटे की वॉक। तो इस तरह से मेरे जो है 1.5 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। और वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, अपना जो भी मंथली राशन लेकर आए थे हस्बैंड, उसको प्रॉपर प्लेसिंग करने के लिए। तो मैं साथ के साथ ही राशन को है जो डब्बे खाली होते हैं उसमें डाल कर रख देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको बकेट में डाल कर रख देती हूँ। ये 2 ग्रीन बकेट मैंने बनाई हुई हैं एक्स्ट्रा रखने के लिए। जब-जब मेरा सामान खाली होता रहता है तो मैं इसी में से निकाल के रिफ़िल करती रहती हूँ। तो बस यही जो है मेरा किचन ऑर्गनाइज़ेशन का भी एक तरह का हैबिट लगा लीजिए, मेरी यही है जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ। और देखिए, मंथली राशन आने के बाद पूरे मंथ की जो है टेंशन एकदम फ्री हो जाती है कि अब सामान का झंझट नहीं है। और पूरे महीने के लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा-सा टाइम तो लगता है। पर ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, मैं कर देती हूँ साथ के साथ ही इस चीज़ को भी। और इधर हस्बैंड और अंश अपना लगे हुए थे खाने के लिए, मिठाइयाँ वग़ैरह लेकर आए थे वो। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब से मैंने अपना ये डाइट वाला रूटीन फ़ॉलो किया है, थोड़ा-सा अपना वेट लॉस जर्नी जो है स्टार्ट करी है, तब से ही घर में मीठा कुछ ज़्यादा ही आने लगा है। मम्मी वहाँ से कुछ ना कुछ, जहाँ पे मम्मी रहती हैं सासू माँ, वहाँ से कुछ ना कुछ मम्मा भेजती ही रहती हैं मीठा। तो एक तो वो ही ख़त्म नहीं होने में आता, और ऊपर से हस्बैंड भी मीठे के शौकीन हैं, तो वो भी लाते रहते हैं।
तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर रही हूँ। मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ, उसमें मुझे मतलब अब इंटरेस्ट भी नहीं रहा खाने का, लेकिन मीठा मेरी कमज़ोरी है। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब घर में रखा हो तो देखिए आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लीजिए फिर भी थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। लेकिन इस बार मैंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। मुझे है कि एटलीस्ट जब तक मेरा 5 केजी वेट कम ना हो जाए तब तक तो मैं नहीं खाऊँगी, उसके बाद देखती हूँ। तो अभी तो मेरा है जो 63 केजी है और मेरा टारगेट है इस मंथ में एटलीस्ट मुझे 3 केजी तो कम करना है, 60 पर पहुँचाना है। क्योंकि अब तक मुझे क्या था, मुझे अपने वेट से ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैं धीरे-धीरे फ़ील कर रही हूँ कि मुझे अपने वेट की वज़ह से, ओवरवेट की वज़ह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने लगी है। तो जब वेट की वज़ह से प्रॉब्लम होने लगी तो सोच लीजिए कि थोड़ी-सी टेंशन का मतलब बात है सोचने वाली, तो उसको कम करने का ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मैंने तो अपना कर दिया है स्टार्ट, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ख़ैर वो सब तो चलता ही रहेगा और एक दिन में रिज़ल्ट नहीं आता है, इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा-सा अपना रूटीन चेंज करना पड़ता है, थोड़ी-सी अपनी हैबिटों में चेंज लाना पड़ता है, तब जाके कहीं अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट निकलता है। ख़ैर उसका भी मैं आपको टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मेरा क्या रिज़ल्ट आ रहा है। और अभी देखिए मैं अपना किचन का सारा सामान रख कर आ चुकी हूँ, अब मैं अपना जो बाथरूम में है होता है, जो भी चीज़ हैंड वॉश वग़ैरह है, निरमा वग़ैरह है, वो मैं साथ के साथ रिफ़िल करके रख देती हूँ जब भी राशन आता है। और जब ये खाली होते रहते हैं तो बीच-बीच में भी मैं इसे रखती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, पर मैं इसको बिल्कुल भी प्रॉपर खाली नहीं होने देती हूँ इन सब चीज़ों को, मैं साथ के साथ इन्हें ही रिफ़िल कर कर रखती रहती हूँ। और देखिए अंश जो है पीछे अपना आराम से घूम-घूम के खेल रहा है, उसे बाहर जाने का बहुत ज़्यादा ही वो रहता है कि कब गेट खुले और बाहर जाऊँ और मैं मेरा जो मेन एंट्रेंस गेट है, मैं हमेशा इसकी वजह से ही उसे लॉक रखती हूँ, क्योंकि एक बार ये निकल जाए तो फिर हाथ ही नहीं आता मतलब बाहर और बच्चे खेल रहे थे तो इसको कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो सामान अपना रखने के बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए, मैं शाम को एक बार ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। पूरे घर में भी नहीं अगर लगा पाती तो यहाँ बाहर के एरिया में ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि देखिए चाहे कितना भी आप झाड़ू-पोछा सुबह लेट कर लीजिए या मॉर्निंग में जल्दी कर लीजिए, शाम तक थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी हो ही जाती है और देखिए मैंने जैसे गेट खोला तो मेरे जाने से पहले वो मतलब बाहर निकल गया है अंश। उसको था कि अब तो गेट खुल ही गया है और उसने शूज़ नहीं पहने हुए थे और कैप तो वो बिल्कुल भी नहीं पहनता है और अब जैसे ठंड का मौसम है तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो इसलिए मैं उसे अंदर ही रखती हूँ। वो कैप बिल्कुल भी नहीं पहनता है, मैं उसे ट्राई भी करती हूँ कि थोड़ा बहुत पहन ले तो वो नहीं पहनता है, उस चक्कर में मैं उसे फिर बाहर जाने भी नहीं देती। घर में तो इतनी हवा नहीं लगती लेकिन बाहर देखिए बहुत हो जाती है छोटे बच्चे के हिसाब से और उसको तो कोल्ड कफ बहुत जल्दी होता है, तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है ठंड से। और यहाँ देखिए मैं कर रही थी उसके साथ मस्ती मतलब उसे ना इस तरह से दौड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं उसके साथ ही चल रही थी क्योंकि उसको ये था कि मैं भी चलूँ उसके साथ और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एन्जॉय करता है। और मतलब इस तरह से उसका एक खेल लगा लीजिए, ऐसे हाथों को करके दौड़ेगा और फिर मम्मा, मम्मा मतलब मेरे को भी आगे-पीछे अपने दौड़ाता रहता है। तो इससे क्या होता है मेरी वॉक की वॉक भी कंप्लीट हो जाती है और उसका खेलना भी हो जाता है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो ये 6 आई थिंक साढ़े 5 बजे के आस-पास का टाइम है और आज मेरे पास खाना बनाने के लिए थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ था, क्योंकि सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी थी, हस्बैंड बाहर से ही लेकर आ गए थे। सिर्फ़ रोटियाँ बनानी थी तो इस चक्कर में मुझे था कि मेरे पास चलो थोड़ा-सा टाइम है तो मैं उसे अपना वॉक करने में जो है इस्तेमाल कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं साढ़े 5 बजे है जो अपना खाना-पीना बनाने में लग जाती हूँ क्योंकि हम थोड़ा-सा जल्दी ही खाते हैं। और कमरे की हालत आप देख ही रहे होंगे, मैं पहले भी मतलब जब मैंने कपड़ों की तह लगाई थी मैंने तब भी इस कमरा साथ के साथ ही एक बार साफ़ कर दिया था। पर देखिए जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो इसी तरह का हाल होता है, घर में उनके कहीं भी खिलौने पड़े ही रहते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी उठाकर रख दीजिए। और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे को दोबारा सेट करके अपनी रोटियाँ बनाने के लिए शाम की। और हमारा जो डिनर है बहुत जल्दी हो जाता है, 6 बजे मैं बना लेती हूँ और साढ़े 6 बजे तक मैं खा लेती हूँ। हस्बैंड का ये होता है कि जब वो ऑफ़िस से आते हैं तब खाते हैं, लेकिन आज संडे है घर पे है तो वो भी जल्दी ही खाएँगे। और आज मैं डिनर में नहीं खा रही हूँ कुछ भी क्योंकि मैंने हस्बैंड जो लेकर आए थे चावल राइस वग़ैरह वो खा लिए थे, तो मुझे नहीं था कि इतना कि मैं दोबारा खा पाऊँ इतनी जल्दी। और शाम को तो मैं बिल्कुल ही लाइट खाती हूँ, मतलब अंश को जो मैं रोटी लेकर बैठती हूँ, उसी में से अंश जो छोड़ देता है मैं वही खाती हूँ, अदरवाइज़ रात को मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं हस्बैंड की और अंश की जो है रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं करूँगी अपने बर्तन साफ़ क्योंकि मैंने जो दोपहर के बर्तन हैं वो भी रखे हुए हैं और अब जो रात के खाने के हो जाएँगे तो मैं मुझे था कि एक ही साथ कर लूँगी साफ़। बस उसके बाद जो है मेरा सारा काम हो जाएगा ख़त्म। और यहाँ मैं बना रही थी रोटियाँ और दूसरी साइड हस्बैंड भी कर रहे थे शाम की पूजा। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम में से कोई भी कर देता है, ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि मैं ही करती हूँ या हस्बैंड करते हैं।
जो भी जिसका भी टाइम लगता है वो कर देता है। बाकी अपनी-अपनी श्रद्धा है वो तो देखिए अगर मेरा भी दोबारा मन करता है तो मैं भी दोबारा कर लेती हूँ हस्बैंड के करने के बाद या वो करते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। ये तो अपना-अपना वो है लेकिन आज मैंने नहीं की थी तो हस्बैंड ही कर रहे थे और यहाँ पर मेरी बन गई हैं रोटियाँ। और बस अब मैं सबको सर्व कर दूँगी और उसके बाद थोड़ा-सा जो टाइम है फैमिली का टाइम होता है ये हमारा खाना खाने के बाद मतलब हस्बैंड, मैं, अंश और इधर चाची जी भी बैठ जाती हैं। सबके अपने गप्पे-शप्पे लगते रहते हैं। तो ये टाइम भी बहुत मतलब मैं हम तो इसको फैमिली टाइम में ही इंक्लूड करते हैं और अगर मम्मी आ जाती हैं तो मम्मी के साथ भी हमारे गप-शप जो हैं चलते रहते हैं। तो हस्बैंड को खाना देने के बाद मैं आ गई थी अंश का खाना लेकर और अंश को खिलाऊँगी, फिर इसी में से मैं भी खाऊँगी और इधर हमारा टीवी भी जो है साथ ही साथ ही चल रहा था। हम टीवी भी देख रहे थे और खाना भी खा रहे थे। तो बस यही है मेरे देखिए शाम से लेकर रात तक का रूटीन और अब बस हम वॉक करेंगे, वॉक करने के बाद वही है अपना खेल-कूद, मस्ती अंश के साथ और फिर सो जाएँगे। तो यही है मेरा इवनिंग रूटीन। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। मिलते हूँ फिर आप सभी से एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।